बंधुओं देखो, गीता के अंत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मैंने तुमको इतनी सारी बातें बताई, इतना ज्ञान दिया, तुम्हें क्या प्राप्त हुआ? तो अर्जुन एक बात कहता है, नष्टप मोह स्मृतिर लब्धा। हे नाथ, आपने जो भी कुछ मुझे सुनाया उससे मेरा मोह नष्ट हुआ, लेकिन आपने जो कुछ भी मुझे बताया वो मुझे याद है ऐसा नहीं है। मुझे एक एक श्लोक याद नहीं है, एक एक बात याद नहीं है, पर मेरे पास में आपने मुझे ज्ञान दिया, ये स्मृति है, ये संस्मरण है। यहां 2 दिन में जो बातें बताई गई हो सकता है कई लोगों को याद रहे, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा लिया है 10 लक्षण। कई बार स्वच्छंद कथा होती है तो लोगों को याद नहीं रहता कि महाराज जी ने कथा में क्या सुनाया, पर स्मृति याद रहती है। स्मृति कैसी होती है? कथा में एक ऐसी कोई बात आई थी कि आंखों से आंसू आ गए थे, कथा जब हो रही थी बाहर वर्षा हो रही थी, लोग बाग सब ऐसे बैठे थे, भोजन में ये बना था, महाराज जी ने ऐसे एक भजन गाया था, एक कीर्तन सुनाया था। ये स्मृतियां होती हैं, ये यादें। कहते हैं सत्संग भले ही याद ना हो, लेकिन उसकी स्मृति भी अगर याद रहती है ना तो भी कल्याण हो जाता है। आपको केवल ये स्मरण रहे, ऐसा ऐसा सब व्यवस्था थी, ऐसा टाउन, ऐसा हॉल था, ऐसी उसमें आकृति थी, ऐसे लोग गए थे, हम ऐसे ऐसे सिचुएशन से भाग के आए थे, हम ऑफिस में झूठ बोल के गए थे, घर पे ये बोल के गए थे। ये स्मृतियां जो है ना, ये स्मृतियां ही कल्याण कर देती हैं। बंधुओं, प्रेमी आपस में जब मिलते हैं तो उनके बीच वार्ता क्या हुई ये 20 साल बाद शायद याद नहीं रहता, पर प्रेमी जब आपस में मिले तो उस समय हवा कैसी थी, उस समय प्रकृति कैसी थी, उस समय कैसा था, उस समय माहौल कैसा था, वो याद रहता है। और वो प्रेमी उसी बात को याद करके खुश हो जाता है। 25 साल हो गए, एनिवर्सरी होती है दंपतियों की, तो 25 साल बाद उनके बच्चे पूछते हैं आपकी शादी कैसी हुई थी, तो सोचते हैं, याद करते हैं, हाँ ऐसा हुआ था, हमारी बारात में ये हो गया था, हम घोड़े पे बैठे थे, तुम्हारे चाचा जी ने पटाखा फोड़ दिया था, घोड़े से गिर गए थे हम, तुम्हारी मम्मी ऐसे आई थी, मेरा गुलाब जामुन खा गई थी। तो बातें क्या हुई ये इतना याद नहीं रहता, चर्चाएं क्या हुई ये इतना याद नहीं रहता, लेकिन उस समय स्थिति क्या क्या थी वो याद आती है, और उस स्मृति से बिल्कुल वो ताजा हो जाता है। जैसे मानो 25 साल पहले हुई शादी बच्चों को स्पष्ट दिखने लगती है, ठीक वैसे ही सत्संग की स्मृति, कथा की स्मृति, ज्ञान की स्मृति, भगवत संबंध की स्मृति, वो स्मृति हमेशा करते रहा कीजिए, ताकि वो ऐसा लगे अभी तो हुई थी कथा, अभी तो महाराज जी आए थे, अभी तो गिरधर लाल जी आए थे, अभी तो ये सब हुआ था। और वो स्मृति ही आपके चित्त का मार्जन करती रहेगी, चित्त को पवित्र करती रहेगी। इसलिए स्मृति लेकर के जाइएगा कथा की। जबरदस्ती ऐसा कुछ कर मत जाना कि स्मृति बन जाए, पता चली सिड्डी से ही रिपट गए, हमारे कमर में लगी थी जब कथा हुई थी, ऐसा कोई नहीं। पर ये जो माहौल है, ये जो हवा है, प्रकृति याद रहती है, उस प्रकृति का स्मरण ही कर लेना, उसी से कल्याण हो जाएगा। क्योंकि अर्जुन वही कहता है कि नाथ आपने कहा क्या क्या है, हो सकता है कि मुझे इतना याद ना रहा हो, पर मेरे पास ये सदा स्मृति रहेगी कि आपने ऐसी स्थिति में मेरे सामने खड़े होकर के मुझे ज्ञान दिया। भगवान बोले बस ये स्मृति से ही कल्याण हो जाएगा तेरा। नष्टप मोह स्मृतिर लब्धा। तो यादें हैं, आप सब लोग इन यादों के साथ रहिएगा। जो जो हमारे साथ पूरी यात्रा में थे और जो कैनबरा में ही हैं वो यहाँ की यादों में रहिएगा। फिर मिलेंगे अगले वर्ष, जरूर जल्दी कुछ योजना बना करके आएंगे। बाकी भक्तिपथ ऑस्ट्रेलिया के द्वारा कुछ ना कुछ क्रम चलता रहेगा। संभवतः बहुत जल्दी हमारे पूज्य पिताजी महाराज वे भी कथा के लिए ऑस्ट्रेलिया आएंगे। अभी शिकागो में उनकी कथा चल रही है, तो सबने प्रार्थना की है महाराज जी समय दीजिए, आप ऑस्ट्रेलिया भी आओ। तो भक्तिपथ के माध्यम से कभी पिताजी भी आएंगे। और फिर सिडनी में व्रज का निर्माण हो रहा है भक्तिपथ के द्वारा, जहां पर
अब क्या क्या हो रहा है ये तो मैं बता तो सिडनी में भी बताया था, पर मेरे को एक मन में बात आई कि भाई कार्य करने के बाद कार्य को हल्ला करने दो, हम पहले से हल्ला क्यों करें। पर निश्चित है एक सूक्ष्म व्रज कैनबरा सिडनी रोड के बीच में या कहीं पर इसी आप लोगों से 2 घंटे की दूरी पर और सिडनी वालों से 40 मिनट की दूरी पर एक व्रज का निर्माण हो रहा है, जहां आप कोई मंदिर नहीं है, कोई ऐसा भवन नहीं है बड़ा, पर खुले में ही एक व्रज की अनुभूति हो, ऐसा एक व्रज निर्माण हो रहा है। और वहाँ हमारे वृंदावन की आचार्य पद्धति, वृंदावन की भाव पद्धति से ऐसा सब वहाँ निर्माण किया जाएगा। बातें तो मेरे मन में बहुत कुछ आ चुकी हैं। हमारा मन तो है कि सप्तनिधि का जो पद है, वृंदावन प्यारो वृंदावन, उसमें गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, राधा रमण, राधा वल्लभ, जुगल किशोर और कुंज बिहारी, इन 7 ठाकुरों की छोटी छोटी कुंज बनेगी। सप्तनिधि मंदिर, वहां 7 निधि हैं, श्री गोविंद देव जी से लेके और बिहारी जी तक। और जब व्रज का निर्माण होगा तो उन 7 ठाकुरों की पहले तो चित्रपट की ही सेवा होगी, मूर्ति स्थापना नहीं करेंगे, मूर्ति स्थापना बाद में करेंगे, पहले चित्रपट की स्थापना होगी। और चित्रपट भी स्पेशल बनवाए जाएंगे भारत में, अद्भुत बड़े बड़े चित्रपट। और उन चित्रपटों का जो लोकार्पण और उनका जो व्यवस्थीकरण होगा, वो 7 निधियों के गोस्वामी जन आएंगे ऑस्ट्रेलिया और वे अपने हाथों से करेंगे। ऐसी योजना है। जो गोविंद देव जी के सेवायत हैं उनसे निवेदन करेंगे, वे ऑस्ट्रेलिया आके गोविंद देव जी को विराजमान करेंगे। गोपीनाथ जी के जो सेवायत जयपुर में हैं वो गोपीनाथ जी की स्थापना करेंगे। जो मदन मोहन जी के सेवायत करौली में हैं उनका वीजा लगवाएंगे, उनको बुला के उनसे स्थापना करवाएं। जिनके हाथ के ठाकुर उनके लाड़ से ही विराजें। राधा रमण लाल जी के स्थापना के लिए श्री राधा रमण जी के गोस्वामी आएंगे। हमारे जुगल किशोर जी के लिए पन्ना से वहां के गोस्वामी जन आएंगे। राधा वल्लभ लाल जी के लिए श्री राधा वल्लभ लाल जी के सेवायत आएंगे। श्री बिहारी जी के लिए बिहारी जी के गोस्वामी और हमारी हरिदास परंपरा के रसिक जन आएंगे। बाकायदा जैसे वृंदावन में समाज गायन होता है, पद गायन होता है, मंगला आरती होती है, राजभोग होता है, शयन होता है, वैसी पद्धति वहां पर व्यवस्थित की जाएगी। और वृंदावन से 7 श्रेष्ठ ब्रजवासी पुजारी बुलाए जाएंगे जो वहीं रहकर के 7 निधियों की सेवा करेंगे। गौशाला छोटी सी बनेगी जहां गायों की सेवा भी होगी। और एक वहां पर भक्तिपथ गुरुकुलम, जिस गुरुकुल में शनिवार रविवार की क्लासेस हुआ करेंगी। 5 क्लास होंगे। अब ताली बाद में बजाना सुन लो पहले। बात है तो इतनी, हर बात पर टप टप बजा दोगे आप। तो गुरुकुल की स्थापना होगी। उस गुरुकुल ऐसा नहीं है कि वहां आपको प्रॉपर साथ पूरे स्कूलिंग वहां होगी, भगवान ने चाहा तो वो भी हो जाएगा, लेकिन प्रारंभ में केवल शनिवार और रविवार को ही क्लासेस होंगी जिसमें 10 साल से लेकर के इन्फिनिटी तक की उम्र के लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और उस क्लास का मोटिव होगा, 5 सेक्शंस होंगे। जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड होता है, ऐसे हमने ग्रेड नाम नहीं रखे, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं रखे। तो फर्स्ट ग्रेड का नाम रखा है बाल लीला। तो बाल लीला से जो पास आउट होंगे वो जाएंगे व्रज लीला में। व्रज लीला से जो पास आउट होंगे वो जाएंगे गोवर्धन लीला में। और गोवर्धन से जो पास आउट होंगे लास्ट क्लास होगी रास लीला। तो ऐसे लीलात्मक नाम रखे जाएंगे क्लासेस के। और वहां प्रारंभिक शिक्षा जैसे फर्स्ट क्लास में बहुत लॉजिकल और बहुत छोटी छोटी जानकारियां धर्म शास्त्र के और हमारे हिंदू सनातन के बारे में। तिलक क्यों लगाते हैं, शिखा क्यों रखते हैं, घर पे कोई मेहमान आए तो उसको तिलक क्यों करना चाहिए, शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हैं, गणेश जी को दूर्बा क्यों चढ़ाते हैं, दुर्गा मैया को सिंदूर क्यों चढ़ाते हैं, बाल कृष्ण प्रभु का पंचामृत अभिषेक क्यों करते हैं। ऐसे 100 पॉइंट्स चुने जाएंगे जो बहुत जरूरी होते हैं सबको जानने के लिए। उन 100 पॉइंट्सों को बताया जाएगा। 3 क्लासेस हुए करेंगी एक सेक्शन की।
और फिर फोर्थ क्लास में माने शनिवार रविवार शनिवार रविवार शनिवार रविवार, चौथा शनिवार रविवार उस क्लास के बच्चों के सबके एग्जाम होंगे। उनसे पूछा जाएगा आप क्या सीखा बताओ 3 क्लासेस में। उसमें जो जो लोग पास आउट होंगे वो फिर सेकंड सेक्शन में जाएंगे, मतलब बाल लीला से पहुंच जाएंगे व्रज लीला में। फिर व्रज लीला में थोड़ी और अपग्रेड हो जाएगा। उसके आगे गोवर्धन लीला। गोवर्धन लीला में प्रैक्टिकली चीजें ज्यादा सिखाई जाएंगी, बताने वाली कम, जैसे कि हवन कुंड कैसे बनाया जाता है, सातिया बनाने का नियम क्या होता है, गैया का दूध कैसे काढ़ते हैं, गोबर कैसे थापते हैं, घर में रंगोली कैसे बनाते हैं, घर में कोई संत आ जाए तो उनका स्वागत कैसे करते हैं, उस समय कौन से मंत्र बोलते हैं, सब चीजें, भोग लगाने की क्या विधि है, सब कुछ वहां पर जितना प्रभु कृपा करेंगे। मतलब कल को कोई अगर भारत से संत आवे, वो आपके घर आवे, तो घर आते ही उसको पता चल जाए कि ये भक्ति पथ का पथिक है। आपका स्वरूप, रूप और आपकी वाणी और आपकी क्रिया। आज पता है, हम एक बात मेरे मन में आई थी, भारत के कितने ऐसे संत हैं वो विदेश जानबूझ के नहीं आते। क्यों? क्योंकि उनको एक चीज का डर लगता है कि चलिए कम से कम रोटी सब्जी मिल जाएगी, लेकिन फिर भी इतनी शुद्धता नहीं मिलेगी घरों में। तो यहां को एक चीज का डर लगता है कि चलिए कम से कम रोटी सब्जी मिल जाएगी, लेकिन फिर भी इतनी शुद्धता नहीं मिलेगी घरों में। तो यहां आप लोगों की मजबूरी कि आप यहां से जा नहीं सकते, लेकिन आप लोगों को धर्म से दूर भी तो नहीं रहना है। इसलिए संत महापुरुष और वृंदावन के वक्तागण यहां आ सके, उनकी व्यवस्था के लिए भक्ति पथ की एक गुरुकुलम की व्यवस्था होगी, जहां से कल को कैनबरा किसी को आना है तो पहले ही हमें पता चल जाए कि कोई महापुरुष गए हैं कनाडा, तो ऑस्ट्रेलिया, तो हम उनको कह सकें कैनबरा में उनके यहाँ रुकना है आपको। उनके यहाँ रुकेंगे तो आपकी अनुकूल व्यवस्था होगी, प्रसाद होगा, अप्रस्था होगी, सब कुछ होगा। तो जब पता चलेगा भारत में भी संतों को जो ओवरसीज नहीं जाते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया में ऐसी व्यवस्थाएं हो रखी हैं, तो वो भी मन बनाएंगे चलिए हम भी चलते हैं। और उनका आगमन, उनका दर्शन, उनका श्रवण कितनों का कल्याण यहां पर करेगा। तो इन भावनाओं से ये भक्ति पथ व्रज का निर्माण ऑस्ट्रेलिया में प्रारंभ हो जाएगा, संभवतः राधाष्टमी के बाद। राधाष्टमी तक अभी उसकी योजनाएं बन रही हैं, और हो सकता है राधाष्टमी पर ही उसका, क्योंकि श्री किशोरी जी ही प्रकट करेंगी वृंदावन को। तो श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो